एक बगीचा जो इतना सुंदर है कि फूलों की खुशबू हवा में नाच रही है। पेड़ों पर रंग बिरंगे पत्ते चमक रहे हैं और चांदनी उस पर जादू की तरह बिखरी हुई है। लेकिन इस बगीचे में कोई हंसी नहीं, कोई गीत नहीं, केवल एक स्त्री बैठी है, चुपचाप, आंखों में आंसू और दिल में आग। यही है अशोक वाटिका और यही है माता सीता का मौन दुख। हनुमान दीवारों के पीछे छिपकर देखते हैं। वे सोचते हैं, अरे वाह, ये बगीचा तो किसी राजा की मिठाई की दुकान जैसा है, बाहर से चमकदार और भीतर से उदासी से भरा। सीता वृक्ष के नीचे बैठी है। उनके चेहरे पर थकान है, लेकिन उनकी आंखों में संकल्प की चमक है। राक्षसियां उन्हें घेर कर खड़ी हैं। कोई हंसती है, कोई डराती है, कोई कहती है कि रावण को स्वीकार कर लो। लेकिन सीता, वह तो अड़ेगी। उनकी आवाज में वह ताकत है जो किसी बच्चे को कहे, डरो मत, सच्चाई हमेशा जीतती है। रावण आता है, सोने के आभूषणों से लिपटा, गर्व से भरा, और सीता को मनाने की कोशिश करता है। उसकी बातें मीठी लगती हैं, लेकिन जहर से भरी होती हैं। वह कहता है, मुझे स्वीकार करो, मैं तुम्हें सोने की लंका दूंगा। लेकिन सीता का उत्तर उतना ही ठंडा है जितना हिमालय की बर्फ। वह कहती है, मैं केवल राम की हूं। रावण का चेहरा लाल हो जाता है, उसकी आंखों में क्रोध चमकता है और वह धमकी देकर चला जाता है। हनुमान यह सब देखते हैं और उनके मन में आता है, वाह, यह तो किसी डरावनी परिकथा का खलनायक है, बाहर से चमकदार, अंदर से अंधकार। लेकिन सीता का मौन दुख उन्हें भीतर तक हिला देता है। वह सोचते हैं कि अब समय है आशा का दीप जलाने का। सीता वृक्ष के नीचे बैठी हैं, आंसू उनके गालों पर चमक रहे हैं, लेकिन उनकी आत्मा अटूट है। वह राम का नाम जपती हैं, जैसे कोई बच्चा अंधेरे में अपनी मां को पुकारे। हनुमान धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। उनके चेहरे पर वही शरारती मुस्कान है जो डाल के नायक की होती है, थोड़ी मासूम, थोड़ी चालाक। वे राम की अंगूठी निकालते हैं और सोचते हैं, अब यह कहानी पलटेगी। सीता की आंखों में आशा की किरण जगती है। यह पहला संकेत है कि उनका दुख अब मौन नहीं रहेगा, कि राम का संकल्प